हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। दिल्ली में पीएम मोदी और जापान के पीएम ने 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। जापान के प्रधानमंत्री फोमियो पहले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि 2022 में भारत दौरे पर आए हैं। भारत जापान के आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रगति, समृद्धि और साझेदारी भारत और जापान के बीच संबंधों के आधार है। हम भारत में जापानी कंपनियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जापान आर्थिक साझेदारी के बीच आर्थिक साझेदारी में प्रगति हुई है। भारत जापान में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 1 और 1T1 प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग दिया है। भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि आज पूरी दुनिया कई घटनाओं से प्रभावित हुई। किशिदा ने कहा कि भारत और जापान के बीच घनिष्ठ साझेदारी होना बहुत जरूरी है। हमने अपने विचार व्यक्त किए। यूक्रेन में रूस के गंभीर आक्रमण के बारे में बात की। हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत है। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को खुले और मुक्त हिंद प्रशांत के लिए प्रयास बढ़ाने चाहिए। जापान भारत के साथ युद्ध को समाप्त करने की कोशिश करता रहेगा और यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करता रहेगा। पंजाब में आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ। इस दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब कैबिनेट में शामिल होने वाले 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई और कुलतराज सिंह संधावा ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर बनाए जाने की संभावना जताई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक चंडीगढ़ में हुई। भगवंत मान मंत्रिमंडल ने 25,000 पदों पर तत्काल भर्ती को मंजूरी दे दी है। पंजाब के बोर्ड, कॉर्पोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। बजट जून महीने में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने अतिरिक्त अनुदान को भी मंजूरी दे दी है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को यूपी की बागडोर संभालने वाले हैं और उनके नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बीजेपी सरकार का गठन होगा। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। चुनावी हार के बाद कांग्रेस आला कमान में लगातार हलचल जारी है। इसी बीच अब G23 नेताओं में से एक सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर काफी देर तक चर्चा हुई है। इस मुलाकात के बाद आजाद ने कहा उन्होंने सोनिया गांधी को कई सुझाव दिए हैं। ये मुलाकात रूटीन मुलाकात है। हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा पार्टी अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी ही बनी रहेंगी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चे के अविश्वास प्रस्ताव के बीच लगातार राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। पाकिस्तान सेना से लगातार बिगड़ रहे रिश्तों के बीच पाकिस्तान सेना प्रमुख बाजवा ने इमरान से मुलाकात की है। अब चर्चा है कि अविनाश प्रस्ताव से पहले ही इमरान पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों से वार्ता कर रहे रूसी प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख ने कहा है कि यूक्रेन को लेकर दोनों पक्ष समझौते के करीब पहुंच गए हैं। यूक्रेन के साथ कई दौर की वार्ता करने वाली रूसी प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि दोनों पक्ष यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की कोशिश को छोड़ने के लिए समझौते पर चर्चा किए हैं। भारतीय टीम को महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। आज हुए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है और रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर में 8 रन की दरकार थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने 3 गेंदों में ही रन बनाकर मैच जीत लिया। साल 2022 में T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये टूर्नामेंट 27 अगस्त से शुरू होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने सालाना होने वाली मीटिंग में इसका फैसला किया, जिसमें एक बार फिर भारत पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी और एशिया कप का फाइनल 11 सितंबर को खेला जाना है।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज जम्मू में कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ इस दौरान सिनेमा हॉल में कश्मीरी पंडित भी मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में सांप्रदायिक सोच वालों को इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जिसकी परतें हटाने का काम कश्मीर फाइल फिल्म ने किया है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी। इस बीच बीजेपी भोपाल संगठन की टीम ने भी फिल्म देखी है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी और पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सिनेमा हॉल बुक किया था, जहां बीजेपी नेताओं के साथ आम लोगों ने भी फिल्म देखी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने द फिल्म कश्मीर का विरोध करने वाले कांग्रेस नेताओं को भी आमंत्रित किया। द कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर राजनीति लगातार जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने बस्तर पर भी फिल्म बनाने और बस्तर की सच्चाई को सामने लाने की मांग की है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया अस्पताल में रायसेन जिले में हुई वारदात के घायल मरीजों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। सीएम ने मृतक के परिवार को 5 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए की मदद देने की ऐलान किया है और इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा दौरे के दौरान अपने फार्म हाउस का अवलोकन किया है और इस दौरान उनके साथ पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने दोनों फार्म हाउस पर उन्नत किस्म के फूलों और फलों के साथ टमाटर की खेती करते हैं। मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए शिवराज सरकार बड़ी सौगात देने वाली है। प्रदेश में 1 अप्रैल से मजदूर परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी और जिसके तहत कर्मचारी मंडल में दर्ज 12 लाख श्रमिक परिवारों को लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से मजदूरों का आयुष्मान कार्ड बनाकर ये सुविधा दी जाएगी। देश भर में कुपोषण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 21 से 27 मार्च तक बालक बालिका स्पर्धा अभियान चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 साल तक के बच्चे शामिल होंगे और इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को कुपोषण से बचाने और पोषण स्तर सुधारने के लिए प्रयास करना है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने आज खंडवा रेलवे स्टेशन पर कामयानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि नेपा नगर में स्टॉपेज को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आज पूरी हुई है। अब इस ट्रेन का लाभ नेपा नगर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। रायपुर पुलिस लाइन में महिला पुलिस कर्मियों ने धूमधाम से होली मनाई है। ड्यूटी के बीच कुछ देर के लिए आज दोपहर में इन्हें होली खेलने का समय मिला। महिला आरक्षकों ने हॉस्टल में रंग गुलाल उड़ाकर होली मनाई गई। जबलपुर के ग्रामीण अंचलों में 5 दिनों तक होली मनाने की अनोखी परंपरा है। यहाँ फाग गीत गाने वालों की टोली गाँव गाँव जाकर गीत गाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मानना है कि वर्षों पुरानी चली आ रही ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में होली के दिन लोगों की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पुलिस कर्मियों ने दूसरे दिन जमकर होली खेली। भोपाल के पुलिस लाइन में कमिश्नर के साथ दूसरे पुलिस कर्मियों ने होली खेली और होली के रंग में रंगे नजर आए, जमकर डांस भी किए। इसके अलावा शहर के थानों में भी खूब गुलाल उड़ाए। जबलपुर के पुलिस लाइन में होली के दूसरे दिन होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। कार्यक्रम के दौरान होली के रंग में रंगे पुलिस कर्मियों ने डांस भी किया। होली मिलन समारोह में जबलपुर एसपी भी शामिल हुए। ग्वालियर में भी दूसरे दिन एसपी अमित सांगी समेत दूसरे पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली है। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर संगीत की धुनों पर जमकर डांस किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने गाने भी गाए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। खंडवा के पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाया और संगीत के धुनों पर जमकर थिरके। एसपी विवेक सिंह भी होली के खुमार में शामिल हुए और होली खेलने के साथ पुलिस जवानों को होली की शुभकामनाएं दी। इंदौर शहर को 24 घंटे खुला रखने के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना जारी कर दी है और 24 घंटे खुले रहने वालों में कंपनी के साथ ही होटल और भोजनालय खोलने का रास्ता साफ हो गया है। 26 जनवरी को स्टार्टअप समिट के दौरान सांसद लालवानी ने सीएम शिवराज के सामने ये मांग रखी थी, जिस पर सीएम ने सहमति दी है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे
और इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी सत्र के लिए हम सब साथ हैं और कोरोना काल के बाद भी विकास कार्यों पर ध्यान दिया गया है। इसी का उदाहरण है कि होलकर साइंस कॉलेज में उत्कर्ष बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। बैतूल पुलिस और एटीएस की टीम ने 5.5 करोड़ रुपए का अवैध मादक पदार्थ बरामद किया है। बैतूल नागपुर हाईवे पर टोल नाके पर पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक पर रखी एक बाल्टी में 5 किलो मेथाडोन बरामद किया गया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पन्ना के पटना गांव में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। खाना नहीं देने पर आरोपी ने अपने पड़ोसी के 7 साल के मासूम बेटे की हसिया से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो मौके से फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। शिक्षा को और बेहतर करने के प्रयास इंदौर में जारी है। इंदौर दौरे पर आए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने होलकर विज्ञान महाविद्यालय में 9 लैब और शैक्षणिक और कंप्यूटर भवन का लोकार्पण किया और इसके अलावा कॉलेज के नए निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया। गर्मी के कारण मार्च के दूसरे हफ्ते में ही नर्मदापुरम शहर में बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां पर पारा 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। 10 साल पहले मार्च महीने में ही इतना पारा पहुंचा था। दूसरे हफ्ते में ही तेज गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है। सरगुजा जिले के लबजी गांव में लोग अब भी बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने सोलर पैनल लगवाया था, लेकिन वो भी खराब पड़ा है। अब ग्रामीणों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। दुनिया में बाघों के लिए मशहूर पन्ना टाइगर रिजर्व को देखने अमेरिकी राजदूत और उनके साथी पहुंचे। इसके दौरान वहां बाघों के मूवमेंट और वहां मौजूद जानवरों को देखकर उन्होंने पन्ना टाइगर रिजर्व की तारीफ की। पार्क की सैर के बाद उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच पांडव जलप्रपात का भी नजारा देखा। कोरिया के रमदहा वाटरफॉल में 3 युवक डूब गए, जिसमें 2 युवक की मौत हो गई है, जबकि एक युवक की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक मध्य प्रदेश के मानपुर से पिकनिक मनाने के लिए गए थे। सूरजपुर में एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे में पत्रकार उपेंद्र दुबे गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। सड़क हादसे में जान गंवाने वाले पत्रकार परिवार के प्रति सीएम भूपेश बघेल ने दुख व्यक्त किया है। सीएम भूपेश ने घायल पत्रकार उपेंद्र दुबे के बेहतर इलाज के लिए सरगुजा कलेक्टर को निर्देश दिए। गरियाबंद के छूरा थाना क्षेत्र के बोडरा बांधा गांव के एक घर में दंपति की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों को खेत से लौटने पर घटना की जानकारी मिली। बताया जा रहा है कि मृतक महिला 9 माह की गर्भवती थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की जांच जारी है। मंदसौर जिला जेल में सजा काट रहे एक कैदी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। कैदी के जेब में एक 3 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक ने सुसाइड नोट में लिखा है कि उसे रेप केस में झूठे आरोप में फंसाया गया है। वहीं मामले में परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। महासमुंद के वन परिक्षेत्र में चीतल का शिकार करने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तीर कमान समेत अन्य सामान जब्त किया है। मामले में शामिल 7 आरोपी फरार है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बलरामपुर जिले के सामरी थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ 1 साल तक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वहीं जब नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया तो आरोपी ने उसे भी मार डाला। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। इंदौर की 56 दुकान पर स्पॉट फाइनिंग की कार्रवाई की गई है। होली की शाम दुकान खुलने पर नगर निगम ने 4 दुकानों पर स्पॉट फाइन करते हुए 20,000 का जुर्माना लगाया। गंदगी हटाने में लापरवाही दिखाई देने पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। धार जिले में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जहां कुछ बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की। पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस दौरान आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर जमकर तोड़फोड़ भी की। जांजगीर चांपा की मुलबुला पुलिस ने नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता को खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हटा के भटियागढ़ में पुराने विवाद के चलते दो पक्षों में गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिसमें बच्चे और महिलाओं समेत 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विवाद की सूचना मिलते ही डायल 100 की टीम मौके पर पहुंची और सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। डोंगरगढ़ में खाद्य विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां बाघ नदी में जब्त बेस ऑयल वाहन को लेकर अब तक प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। वाहन से लीक हो रहा ऑयल अब दुर्घटना का कारण भी बन गया है। पुलिस ने मामले में अब तक कार्रवाई नहीं की है। बैतूल में लगभग 7 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त अफीम की कीमत 5 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। मामले में बैतूल पुलिस और ATS इंदौर ने संयुक्त कार्रवाई की है। पूरा मामला मिलानपुर टोल नाके का है। जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की गई एक कार समेत 7 लाख रुपए की कीमत की 4 बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जबलपुर के खितौला थाना क्षेत्र में नशे में एक युवक ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने मामूली सी बात पर विवाद के बाद अपने दोस्त की पत्थर से हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई है। जांजगीर चांपा की जजेपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के फेसबुक के जरिए युवती से दोस्ती हुई थी। फिर आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा के सिल्ली गांव में हुए विवाद के बीच बचाव करने पहुंचे पंच और धारदार हथियार से हमला कर दिया और मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पंच को पामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वही घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंदसौर के डोडिया मिड़ा गांव में 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला सामने आया। घटना बीती रात का है। बताया जा रहा है कि बच्ची राजस्थान से अपनी बुआ के घर आई हुई थी और मामले में पुलिस ने बुआ के ही बेटे को गिरफ्तार किया है। वहीं डॉक्टर ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। तखतपुर में ग्राम पंचायत भिलाई में एक गरीब परिवार न्याय के लिए भटक रहा है। अब पीड़ित परिवार ने मुंगेली SP से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल बीते दिन पीड़ित परिवार के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की थी। टीकमगढ़ जिले के पूछी गांव पर एक किसान के खेत पे इलेक्ट्रॉनिक गुब्बारा मिलने का मामला सामने आया। गुब्बारे में 8 बैटरी और करीब 150 मीटर इलेक्ट्रिक केबल भी लगा हुआ है। गुब्बारा गिरने के समय सभी किसान खेत में काम कर रहे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी सामान को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी।